30 रमजान के रोजे कंप्लीट किए। इस बार 29 का चाँद हुआ, 29 कंप्लीट किए। चाँद नजर आया, हमने दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी रब्बी व रब्बुकल्लाह। चाँद देख करके भी हमने तौहीद का सबक दुनिया को दिया। हमने दुनिया को बताया हम चांद देख करके ईद मना रहे, मगर चांद की पूजा नहीं करते, हम चांद की इबादत नहीं करते, हम चांद को क्रिएटर नहीं मानते, हम चांद को क्रिएशन मानते हैं। हम चांद देख करके कह रहे हैं रब्बी व रब्बुकल्लाह, ऐ चांद तेरा रब्बी अल्लाह है, मेरा रब्बी अल्लाह है। ईद का दिन आया, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक किसी ने नए कपड़े पहने, किसी ने पुराने पहने, किसी को नया कपड़ा नसीब हुआ उसने नया पहना, किसी को पुराने ही में ईद मनानी पड़ी उसने पुराने में ईद मनाई। साफ सुथरे कपड़े पहनकर, जूते चप्पल पहनकर हम ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। ईदगाह में जाने के टाइम भी हमारी जबान पर कौन सा नगमा है, हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे, अपने कपड़े की तारीफ नहीं कर रहे, अपने जूते की तारीफ नहीं कर रहे। हम ईदगाह में जाने के टाइम भी अल्लाह की तारीफ करके जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हम ईदगाह में पहुंच करके भी अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। 2 रकात नमाज पढ़ी हमने ईदगाह की के अंदर, ईद की नमाज, और सारी दुनिया को यह मैसेज दिया हम मुसलमान हैं, एक अल्लाह के आगे सर झुकाने वाले हैं। तुम जुल्म करते रहो, कभी सड़क पर नमाज का मसला निकाल लो, कभी हमारे ऊपर झूठे केस लगा दो, मजलूम और गरीब मुसलमानों की दुकानों और मकानों पर बुलडोजर चला दो, मगर अल्लाह की तौहीद की आवाज मुसलमान कभी नहीं छोड़ेगा। जब तक मुसलमान इस दुनिया में मौजूद है, एक अल्लाह की तौहीद की आवाज बाकी रहेगी, ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज बाकी रहेगी। हमने ईद की नमाज पढ़ के ये मैसेज दिया है दुनिया को मेरे साथ। और मेरे पास वो वीडियो भी आया फलस्तीन की सरजमीन का, पीछे मकान टूटे पड़े हैं, बमों के धमाके की वजह से सारा मोहल्ला टूटा पड़ा है, सारे मकान टूटे पड़े हैं। रंगा वालों, आप तो ईद की चांद रात को अपने बच्चों के लिए चप्पल खरीद रहे थे। मेरी माओ बहनों, तुम तो अपने लिए बालों में लगाने वाली हेयर बैंड और हेयर क्लिप और कान में पहनने वाली ईयर रिंग और नाक में पहनने वाली नथनी और हाथों में पहनने वाली चूड़ियां और कंगन खरीद रही थी। और उधर फलस्तीन की सरजमीन पर, गाजा की सरजमीन पर वो छोटे छोटे बच्चों के चीथड़े उठा रहे थे। वहां के बच्चों के चीथड़े उड़ रहे हैं, औरतों के चीथड़े उड़ रहे हैं, मगर वल्लाह उनके हौसले की दाद देनी पड़ेगी, उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, उनकी जवांबंदी की दाद देनी पड़ेगी। मकान टूट गए हैं, बच्चे मर चुके हैं, घर टूट चुका है, दिल नहीं टूटा, हौसला नहीं टूटा। ईद की नमाज पढ़ रहे हैं, मकान टूटे पड़े हुए हैं, रहने को ठिकाना नहीं है, ईदगाह का इंतजाम भी नहीं है, वहीं जमीन पर अपना अपना मसल्ला बिछा करके ईद की नमाज पढ़ी जा रही है। उनका वीडियो देखकर मेरे प्यारे साथियों, कौन सा दर्दमंद मुसलमान है जिसकी आंख से आंसू ना जाए। इन गरीब फलस्तीनी भाइयों को भी कभी याद कर लिया करो मेरे साथी, इस ईद की खुशी में उनको भी याद कर लो मेरे साथी। आप अपने घर में बैठ करके सेवैयां खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, उन बेचारों को एक टाइम का खाना भी मुश्किल से नसीब होता है। दुनिया के मुख्तलिफ फलाही इदारे, रफाई इदारे जब वहां पैकेट से लेकर के पहुंचते हैं, हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से, छोटे छोटे बच्चे दौड़ पड़ते हैं, कई दिनों के बाद उनको खाना मिलता है। ये जिंदगी भी वो गुजारते हैं मेरे प्यारे साथी। अल्लाह हमारे उन फलस्तीनी भाइयों की मदद फरमाए। 2 चीजें हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखो मेरे साथी, जो मिला है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो, और जो नहीं मिला है अल्लाह से मांगते रहो। ये 2 काम करते रहोगे तो अल्लाह से जो ताल्लुक है, जो रिलेशन है, वो बना रहेगा। अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करना है, ये 2 काम शुरू कर दो। जो मिला है उस पर अल्लाह का कंटिन्यू शुक्र अदा करते रहो। अरे तुमको बहुत कुछ ऐसा मिला है जो दुनिया को नहीं मिला है। अगर आप अपने
गुर्बत पर परेशान है कि साहब हम बड़े गरीब हैं, हमारा घर बड़ा छोटा मोटा है, हमारे घर में टाइल नहीं है, मार्बल नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे जिनके पास घर ही नहीं है। अगर आपको यह लगता है कि साहब हमारे घर में देसी चिकन नहीं बनता, हमारे घर में बेहतरीन बिरयानी नहीं बनती, हमारे घर में अच्छा खाना नहीं बनता, दुनिया के करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको खाना ही नसीब नहीं होता है, जिनके बच्चे भूख की वजह से मर जाते हैं, जिनकी औरतें भूख की वजह से अपना जिस्म बेच देती, अपनी इज्जत का सौदा कर लेती। जो मिला है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो मेरे साथ, और जो नहीं मिला है अल्लाह से मांगते रहो, दुआएं करते रहो। ये दो काम कर लो, इंशाअल्लाह अल्लाह से ताल्लुक बहुत मजबूत हो जाएगा। आज की तकरीर में मैं आपके सामने कुरान के 15वें पारे से सूरे बनी इसराइल की आयत नंबर 23 से लेकर के 29 तक अल्लाह ताला ने 15 बातें बयान की। उन्हीं 15 बातों को मैं बयान करूंगा और उसके बाद मैं आपसे इजाजत ले लूंगा। तबीयत वैसे भी बहुत अच्छी नहीं है, बहुत लंबी तकरीर करने का प्लान नहीं है। टू द पॉइंट बात, कुरान की का 15वां पारा है, 15 बात है। ये 15 बातें अगर आपने समझ लिया, इस पर अमल कर लिया, समझो आपने पूरे दीन को समझ लिया। चलिए कुरान का 15वां पारा खोलते हैं। पहली बात, 15 बातों में पहली बात, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। तुम्हारे परवरदिगार का यह फैसला है कि इबादत करो तो अल्लाह की करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो, अल्लाह का मकाम किसी और को न दो, अल्लाह के सिवा किसी और के आगे हाथ न फैलाओ, अल्लाह के सिवा किसी और के आगे सर न झुकाओ। दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? यही शिर्क है। और आज अफसोस की बात यह है, हमें यह मालूम हो जाए कि भाई हमारा पड़ोसी शराब पीता है, अपनी सगी मां के साथ, अपनी सगी बहन के साथ जिना करता है, हमारा खून खौल जाए, इतना बड़ा पाप करता है। और आपके आसपास में शिर्क की भरमार है। कहीं कब्र पे सजदा हो रहा है, कहीं सूअर की इबादत हो रही है, कहीं कुत्ते की इबादत हो रही है, कहीं शर्मगाह की इबादत हो रही है, कहीं पत्थर के आगे हाथ जोड़ा जा रहा है, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि जिना से बड़ा पाप शिर्क करना है। अपनी सगी बहन, अपनी सगी मां के साथ जिना करना उतना बड़ा पाप नहीं है जितना बड़ा पाप अल्लाह के साथ शिर्क करना है। जिना करने वाले की अल्लाह क्या माफी हो सकती है? कत्ल करने वाले की माफी हो सकती है, चोरी करने वाले की माफी हो सकती है, लेकिन शिर्क करने वाला अगर बगैर तौबा किए दुनिया से चला गया, अल्लाह ताला क्या उसकी माफी होने वाली नहीं है। ये किसका ऐलान है? खुद अल्लाह का ऐलान है। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा, शिर्क से नीचे के जो गुनाह हैं वो माफ हो जाएंगे। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा और उसी हालत में मर जाएगा, अल्लाह ने जन्नत उसके ऊपर हराम कर दी, वो हमेशा जहन्नम में रहेगा और उसका कोई मददगार नहीं होगा। इतना बड़ा पाप है शिर्क करना। मुसलमानों, आज कितने करोड़ मुसलमान हैं जो तौहीद का मतलब भी नहीं जानते, शिर्क का मतलब भी नहीं जानते। आप पाकुड़ में रहते, शायद आपको बहुत चीजें ना मालूम हो। बर्धमान आप चले जाइए, कलकत्ता चले जाइए, पटना चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, मुंबई चले जाइए, अजमेर चले जाइए, बरेली चले जाइए, हमारे यूपी में लखनऊ चले जाइए, फैजाबाद चले जाइए, आपको जगह जगह ऐसी जगह मिलेंगी जहां मुसलमान मौजूद है, टोपी लगाए हुए हैं, औरतें मौजूद है, नकाब पहने हुए हैं, मगर वहां कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं है, कोई अल्लाह की इबादत करने वाला नहीं है। उन कब्रों के ऊपर, उन मज़ारों के ऊपर जाकर के सजदा कर रहे हैं। जिस अमल पर अल्लाह के नबी ने लानत की है अपने इंतकाल के टाइम,
जिस अमल के बारे में नबी ने इंतकाल के टाइम कहा, लानल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा के ऊपर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को के ऊपर सजदा करना शुरू कर दिया। इसीलिए तो शायर कहता है, करे गैर गर्बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए, मजारों पे जा जा के नजरें चढ़ाए, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। ये है मुसलमान का। उसके बाद मुसलमान कहता, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही? अरे कमबख्त तूने अल्लाह के साथ वफा ही कब की? तू गद्दार है, तू बेवफा है।